राजस्थान के धूल भरे दिल में, जहां थार मरुस्थल भूले बिसरे गांवों के किनारों को नोचता रहता है, भूराकोट नामक एक छोटा सा गांव बसा था। ऐसी जगह जहां दिन में सूरज धरती को टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन की तरह भून देता और रातें हवा से झोंके खाते हुए राज फुसफुसाती। राजेश ने इस गांव को 20 साल पहले छोड़ दिया था, परंपराओं की घुटन से भागकर मुंबई की चकाचौंध वाली उलझनों की ओर। अब 35 साल की उम्र में एक असफल शादी और सीने में खोखली टीस लिए वह लौट आया। उसके पिता 2 महीने पहले गुजर चुके थे। पीछे छोड़ गए थे जर्जर हवेली और एक रहस्यमयी नोट। आधी रात को पीपल से सावधान, वह याद रखता है। हवेली गांव के बाहरी किनारे पर थकी हुई पहरेदार की तरह खड़ी थी। उसके बलुआ पत्थर की दीवारों पर भगवान और राक्षसों के फीके फीके चित्र उकेरे हुए थे। राजेश शाम की आखिरी प्रार्थना के गूंजते ही पहुंचा। हवा में चमेली की खुशबू और आने वाली बारिश का घना एहसास था। उसकी चाची लीला ने दहलीज पर स्वागत किया। उसके आंखों के नीचे छायाएं थीं, एक फीकी दुपट्टे के तले। उसने कहा, बेटा, तुम लौट आए, लेकिन यहाँ की कुछ चीजें भूलती नहीं। पीपल, वह भूखा रहता है। आवाज सूखे पत्तों की तरह खुरदुरी। राजेश ने हंसकर टाल दिया, गर्मी को उसके अंधविश्वासों का दोष देते हुए। वह स्प्रेडशीट और स्मार्टफोन का आदमी था, गांव के भूतों का नहीं। पहली रात वह फटे रस्सी वाले चारपाई पर बेचैन सोया। छत का पंखा मरते सांस की तरह चरमराता। सपने अनचाहे आए। धरती से उमड़ती एक औरत की हंसी, उसके चूड़ियां अंधेरे में जंजीरों की तरह खनकतीं। अगली सुबह बाजरे की रोटी और दही के नाश्ते पर लीला ने पीपल के पेड़ के बारे में बताया। वह हवेली के पीछे के खेतों में अकेला खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें मिट्टी में सांपों की तरह लिपटीं। किंवदंतियां कहती थीं कि वह मुगल राजकुमार की शापित प्रेमिका ने लगाया था, एक राजपूत राजकुमारी नाम मीराबाई। नहीं, वह मीराबाई नहीं, बल्कि एक जिसकी आत्मा धोखे से बंध गई। उसे उसके साये में जिंदा दफन कर दिया गया था, निषिद्ध प्रेमी से प्रेम करने के लिए। अब पूर्णिमा की रातों में वह अकेलों से फुसफुसाती है, उन्हें लुभाती है। पिछले साल बूढ़ा हरिजी वहीं गायब हो गया। उन्हें केवल उसकी पगड़ी मिली, टहनियों में उलझी। लीला ने बुदबुदाया, अपनी उंगलियां टेबल क्लॉथ पर अदृश्य आकृतियां खींचते हुए। राजेश ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन जिज्ञासा उसे चबाती रही। दोपहर के भोजन के बाद जब गांव धूप की तपिश में सो रहा था, वह खेतों की ओर भटका। पीपल नर्क का पहरेदार बनकर खड़ा था। उसके हृदयाकार पत्ते बिना हवा के सरसराते, तना कटावदार निशानों से भरा शकुन, दया की याचनाएं। उसके आधार पर एक छोटा सा मंदिर था, सिंदूर से सना और मुरझाए मरीगोल्ड से। एक पीतल का दिया हल्का सा झिलमिलाता, मानो घंटों पहले किसी ने जलाया हो। वह घुटनों पर बैठा, रेत, झाड़ी और मिट्टी में आधा दफन एक फीका लॉकेट खोज निकाला। अंदर एक फीकी लघु चित्रकला, एक औरत का चेहरा, काजल लगेयों जैसी आंखें, होठों पर जानकार मुस्कान। उस शाम जब बिजली गरज रही थी प्राचीन राक्षस की तरह, राजेश ने लॉकेट लीला को दिखाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह उसका है, मीराबाई का। कहाँ से लाए तुम? उसने छीन लिया, चूल्हे की बुझती चिंगारियों में फेंक दिया। मूर्ख लड़के, तुम उसका ले नहीं सकते। वह उसके लिए आएगी, तुम्हारे लिए। बारिश तब आई, मानसून की फूट फूट भरी क्रोध, जो दुनिया को कीचड़ और छाया बना देती। राजेश अपने कमरे में लौट आया। लॉकेट की तस्वीर उसके दिमाग में जली हुई। उसने अपनी पूर्व पत्नी को मुंबई फोन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल एक बुझी लौ की तरह मर गया। नींद भाग गई। इसके बजाय वह सुनता रहा, खिड़की से एक हल्की सी फुसफुसाहट, रेशम पर पत्थर की तरह। राजू। उसका बचपन का नाम धुएं की तरह खींचा हुआ। वह सीधा उठ बैठा, दिल धड़कता। बारिश खिड़कियों पर कोड़ों की तरह बरस रही थी, लेकिन धारियों के बीच से वह देखता रहा उसे। पीपल के नीचे एक साया, सफेद साड़ी कफन की तरह लहराती, लंबे बाल तूफान में फटते। उसने खुद से कहा कि यह कल्पना है, बिजली का धोखा, लेकिन फुसफुसाहटें उसके बेचैन नींद में पीछा करती रहीं। राजू, आओ खेलो जैसे पहले। पूर्णिमा 2 रात बाद चढ़ी, फूली हुई और चांदी सी, मरुस्थल को भूतिया रोशनी में नहलाती। गांव घरों में सिमट गया, दरवाजे कांटेदार डालों से बंद,
अगरबत्ती जलाकर आत्माओं को भगाने को। राजेश रुक न सका। खिंचाव चुंबकीय था, त्वचा के नीचे खुजली। वह 11 बजे चुपके से बाहर निकला, टॉर्च हाथ में। किरण बारिश को चीरती। खेत दलदल थे, उसके चप्पल कीचड़ में चूसते हर कदम पर। पीपल इंतजार कर रहा था, उसकी टहनियां आकाश को नाखूनों से खरोंचतीं, पत्ते फास्फोरस की धूल से चमकते। वह तने तक पहुंचा, सांस फूलती। मंदिर अब जीवंत था, ताजा कुमकुम पत्थरों पर सना, और एक कमल की माला निचली टहनी से लटकती, पंखुड़ियां अस्वाभाविक रूप से जीवंत। यह पागलपन है, उसने बुदबुदाया, लेकिन उसका हाथ कांपता तने को छूते हुए। वह गर्म था, हल्का सा धड़कता, मांस की तरह। और तब फुसफुसाहट। राजू, तुम लौट आए, मेरा प्रेमी। आवाज मखमल और विष की थी, उसके गले को लपेटती। वह घूमा, टॉर्च जंगली झूलती। कुछ नहीं, बस बारिश। लेकिन हवा भारी हो गई, अत्तार और सड़न की खुशबू से। कदमों की आहट, नरम, नंगे, पीछे चरमराई। वह फिर घूमा। वहां पेड़ के किनारे पर वह खड़ी थी, मीराबाई। उसकी साड़ी पारदर्शी रूप से चिपकी एक पतली लंबी आकृति से। उसका चेहरा लॉकेट का जुड़वां था, लेकिन जीवंत। आंखें तारों के बीच के जैसी काली, त्वचा चांदनी पर दूध सी पीली। चूड़ियां उसकी कलाइयों पर चमकती, सोना नहीं, हड्डी। तुम कौन हो? राजेश हकलाया, पीछे हटता तने से सटकर। जड़ें ऊपर लिपटीं, प्रेमी की उंगलियों की तरह उसके टखनों को। उसने सिर झुकाया, नागपुंगी की धुन पर झूमता। मैं वही हूँ जो इंतजार करती है, वही जिसे तुमने छोड़ा। याद नहीं राजू, तारों तले हमारे खेल, मानसूनों में तुम्हारे वादे। उसकी आवाज परतदार थी, बच्ची की हंसी और औरत की सिसकी से गूंजती। मैं नहीं, यह असली नहीं। लेकिन शक उसे नुचने लगा। झलकें, एक लड़का इन खेतों में जुगनुओं का पीछा करता, एक चोटी वाली लड़की के साथ। हंसी, पेड़ के पीछे चुराई चुंबन। उसने सोचा, नहीं, वह मेरी बहन थी, लंबे समय से जयपुर चली गई। फिर भी स्मृतियां मुड़ गईं। उसका चेहरा इस भूत की आकृति में बदलता। वह करीब सरक आई, पैर धरती को न छूते। तुमने मुझे यहाँ दफनाया था, मेरा प्रेमी, अपने परिवार के सम्मान के लिए। गांव सोता रह गया, तुम गहरी खोदते। अब मेरे लिए फिर खोदो, मुझे आजाद करो। उसका हाथ, ठंडी उंगलियां कांटे जैसी नाखूनों से टिपी, उसके गाल को ब्रश किया। जहां वह छुई, उसकी त्वचा सूख गई, जवानी रेत की तरह घड़ी से बहती। घबराहट उमड़ी। राजेश झटके से आजाद हुआ, जड़ें गीले चटाक से टूटती। वह भागा, टॉर्च उछलती, कीचड़ उड़ता। उसकी हंसी पीछा करती, टूटे कांच की झरना। राजू, तुम फिर मुझे नहीं छोड़ सकते। वह हवेली में धड़धड़ाया, दरवाजा पटक कर कांपते हाथों से बोल्ट लगाया। लीला वहां थी, आंखें जानकार भय से चौड़ी। मैंने कहा था, अब वह तुम में जड़ जमा चुकी है। उसने उसके हथेली में रुद्राक्ष की माला दबाई। सुबह तक हनुमान चालीसा पढ़ो, शायद रोक ले। उसने पढ़ा, आवाज टूटती तूफान के बीच, शब्द उमड़ आए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। संस्कृत का ढाल रात के विरुद्ध, लेकिन फुसफुसाहटें दीवारों से रिस आईं, उसके पाठ में बुनी। राजू, मेरी चूड़ियां लौटा दो। भोर धीरे धीरे घुस आई, धूसर और अनिच्छुक, बारिश उदास बूंदों की। थका हारा राजेश खेतों की ओर लड़खड़ाया। पीपल दिन में निर्दोष खड़ा था, उसके डालों में पक्षी घोंसले डाले। कोई मंदिर नहीं, कोई माला नहीं, बस लॉकेट कीचड़ में चमकता जहां भागते हुए गिरा था। उसने जेब में डाला, शहर में जलाने की कसम खाई। उस रात पूर्णिमा के तीसरे नीचे उसने उसे पूर्ण सपने में देखा। वे फिर बच्चे थे, नहीं, प्रेमी, पेड़ के साए में। उसने एक चूड़ी उसके हाथ में दबाई, पैसलियों से उकेरी चांदी। हमेशा पहनना, ताकि मैं जानूं तुम मेरे हो। वह पसीने से तरबतर जागा, लॉकेट मुट्ठी में कसा, लेकिन उसकी कलाई पर अनचाही चमक रही एक चूड़ी। चांदी नहीं, हड्डी, उंगली से खोखली। उसने उसे फाड़ फेंका, खिड़की से बाहर। लीला ने नाश्ते पर उसे पाया, लाल निशान घूरते हुए। बहुत देर हो चुकी बेटा, उसने तुम्हें दावा कर लिया, जैसे तुम्हारे पिता को किया। मेरे पिता? पीपल से सावधान। उन्होंने क्या? लीला की आंखें भर आईं। वे लौटे थे, जैसे तुम, अपनी माँ की मृत्यु के लिए। बहुत गहरा खोदा, उसकी हड्डियां पाईं, जड़ों में बुनी। उसकी चूड़ियां पहनी प्रसन्न करने को, लेकिन वह शांति नहीं चाहती, वह साथ चाहती है। भय राजेश के पेट में कुंडलित। उस दोपहर
वह गांव के मुखिया पंडित जी से मंदिर की ठंडी छाया में टकराया। बूढ़े ने घी का दीपक जलाया। उसकी लौ फंसी आत्माओं की तरह नाचती। पीपल एक द्वार है बेटा, पाताल का, अधोलोक का। मीराबाई कोई राजकुमारी नहीं थी, वह दायन थी, एक चुड़ैल जिसने काली से शाश्वत जवानी का सौदा किया। अपने प्रेमी से धोखा खाकर उसने पेड़ को शाप दिया। हर पीढ़ी में वह उसके खून के एक को बुलाती है, तुम्हारा दादा, तुम्हारा पिता, अब तुम। यह सुनकर राजेश की आवाज टूटी। तो इसे कैसे खत्म करूं? पंडित जी की हंसी धूल सी। खत्म तुम नहीं कर सकते, केवल इसमें शामिल हो सकते हो। उसने एक चाकू थमाया, उसकी मूठ यंत्रों से उकेरी। क्या जड़ काटो, लेकिन आधी रात को खोदो उसके दृष्टि तले और प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी आत्मा न ले ले पहले। राजेश हवेली लौटा, चाकू कुर्ते में छिपा। चांद नीचा लटका, फसल काटने को तैयार दरांती। फुसफुसाहटें शाम ढलते शुरू। राजू आओ खोदो, हमें आजाद करो। वह घड़ी के 12 बजने तक इंतजार किया, फिर बाहर निकला, कुदाल कंधे पर। खेत चांदी का सागर थे, पीपल काला स्मारक। वह वहां थी, इंतजार करती, साड़ी पानी की तरह लहराती। तुम आए मेरा वफादार। उसने कुदाल कसी, दिल गड़गड़ाता। मैं इसे खत्म करने आया। पहली चोट मिट्टी काटी, कीचड़ उड़ता। वह हंसी, आवाज उसके कानों में घुसती। जड़ें मचल उठीं, उसके पैरों को जकड़तीं। उसने चाकू से काटा, हनुमान चालीसा कर्कशता पूर्वक पढ़ता। जय हनुमान। अताए कटतीं जो काले रस से रिसीं। गहरा खोदा, पसीना बारिश से मिलता। हड्डियां उभरी, भंगुर मानवीय चूड़ियों से सजी। उसके पिता की पगड़ी धागों तक सड़ गई, दादा की अंगूठी, और गहरा एक खोपड़ी मुस्कुराती मीराबाई का लॉकेट जबड़े से चिपका। वह चीखी तब, एक चीख जो रात चीर दी, हवा हजार बांसियों की तरह गरजती। उसका रूप झपटा, नाखून बांह पर खरोंचे, खून जो मिट्टी पर सिसकता। मेरा। उसने फुफकारा, सांस कब्र, कीचड़ सी दुर्गंध। हमारे साथ आओ। एक आखिरी धक्के से राजेश ने हृदय जड़ उखाड़ी, पायथन जितनी मोटी, अशुद्ध जीवन से धड़कती। चाकू सही घुसा, यंत्र लाल चमकते। पेड़ ठसाट सा, टहनियां कोड़े की तरह फटती। मीराबाई का शरीर तना, धुएं में घुलता, उसकी चीख चुप्पी में गूंजती। वह ढेर हो गया, कुदाल सुन्न उन गलियों से गिरती। भोर आकाश को सोना रंगी। पीपल उसके आंखों के सामने मुरझाया, पत्ते राख में बदलते, तना कराहते हुए फटता। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई साया नहीं। राजेश हवेली लौटा, हड्डियां अपनी शर्ट में बंधी सही समाधि के लिए। लीला रोई जब वे उन्हें चिता पर जलाए, गंगा के जल भूखे लपकते। समाप्त हो गया। उसने फुसफुसाया, कलाई पर चूड़ी का भूत निशान मिटता। लेकिन 2 दिन बाद मुंबई की ओर रेल गड़गड़ाती, खिड़की से पीछे हटता मरुस्थल फ्रेम करता। उसने महसूस किया, एक हल्की खनक। नीचे झांका, उसके बगल की सीट पर अनचाही एक चूड़ी पड़ी, हड्डी सफेद, पैसलियों से उकेरी। और दूर खेतों से मरुस्थलीय मिराज जितनी हल्की। पीपल हिला, एक अकेला पत्ता खुला, उसका नाम फुसफुसाता। राजू